मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से सांख्यिकी से माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना करना सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं, तो इनकी सहायता से हमको माध्यिका का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम हम वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी बनाएंगे। तो दिया है वर्ग अंतराल, अगर देखें तो वर्ग अंतराल का मान दिया है वर्ग अंतराल क्रमशः 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता भी प्रश्न में दी है। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है, दूसरे की 10, फिर 20, 13 और 4। इसके बाद हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाएंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाने का तरीका है, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है, तो पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 3 लिख देते हैं और दूसरे वर्ग अंतराल के लिए पहले वर्ग की संचयी बारंबारता में दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर लिखेंगे। तो 10 + 3 = 13 मिल जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वर्ग अंतराल में दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता और तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर लिखेंगे। तो 20 + 13 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। इसी प्रकार 33 में 13 जोड़ते हैं तो 33 × 10 = 43, 3 = 46 और 46 में 4 जोड़ेंगे 50 मिल जाएगा। अब हम बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे। जोड़ते हैं तो जोड़ने में आप देख रहे हैं 3, 3 = 6, 6 × 4 = 10, 0 मिला। इसके बाद 1, 2, 2 × 4 = 5, तो n = 50 मिलता है। इसके बाद हम n/2 का मान निकालेंगे, तो n/2 = 50/2, सरल किए 25 मिल जाता है। और 25 हम देख रहे हैं संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत आएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग 40 से 55 होगा। चूंकि 25 संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, 33 के अंतर्गत है, इसलिए
माध्य का वर्ग माध्य का वर्ग 40 से 55 होगा। 40 से 55 होगा। तो इससे L का मान हमारा L बराबर प्राप्त होता है, जो कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो L बराबर 40 मिल जाएगा। इसके बाद F माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाती है। तो F का मान मिल जाएगा 20। और CF की अगर हम बात करें, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो देख रहे हैं हमारा ये 40 से 55 माध्यिका वर्ग है, 20 ये F का मान है। इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात 13 ये CF का मान मिल जाएगी। तो CF बराबर 13 प्राप्त हुआ। और इसके बाद अगर हम H की बात करें तो H बराबर वर्ग अंतराल की माप होती है। तो 25 से 10 या कहें 55 से 40 घटाते हैं तो इसका मान 15 मिल जाएगा। H बराबर 15। अब हम माध्यिका का सूत्र लगाएं। तो माध्यिका बराबर होता है माध्यिका इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। इसी फार्मूले में मान रख देंगे। L की जगह 40 प्लस N/2 देख रहे हैं 25 मिला है, माइनस CF संचयी बारंबारता 13 है, अपान F का मान 20 है, इंटू H की जगह देख रहे हैं 15 है। सरल करते हैं, 5 चौको 20, 5 तेई 15। तो इस प्रकार से 40 प्लस 25 से 13 घटा दिए तो मान इसका 12 मिल जाएगा। तो 12/4 गुणे 3, 4 तेई 12 और 3 त्रिक 9। तो 40 प्लस 9 इक्वल टू 49। तो इस प्रकार से माध्यिका का मान 49 प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। माध्यिका ME इक्वल टू 49। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हैं, इनकी सहायता से हम माध्य की गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम वर्ग अंतराल दिया है वर्ग अंतराल का मान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद इसका हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जिसको प्रतीक यक्ष देते हैं। तो मध्यमान निकालने का तरीका है उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दिया जाए। तो देख रहे हैं जैसे पहले वर्ग अंतराल में उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 0 है। तो 10 से 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, फिर उसका आधा कर देंगे
10 का आधा 5। अब अगर ये सभी निम्न सीमाओं में हम 5-5 जोड़ दें तो सभी वर्गंतराल का मध्यमान मिल जाएगा। तो 0 + 5 5 मिल जाएगा। 10 में 5 जोड़े 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, और 30 + 5 35, और 40 + 5 45। इस प्रकार से मध्यमान यक्ष का मान मिल जाता है। अब अगर इसको हम, क्योंकि किसी विधि का नाम नहीं दिया है, अगर इसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल करें तो इसके लिए सीधे फिर बारंबारता का मान लिख लेते हैं। बारंबारता जिसका प्रतीक F दिया जाता है, तो हम F के मान लिख लेंगे। पहले वर्गंतराल की बारंबारता 8 है, दूसरे में देखें तो 12, फिर 10, 11 और 9। इसके बाद एक कॉलम हम F गुणे यक्ष का बनाएंगे, F इंटू यक्ष। तो मध्यमान और बारंबारता दोनों का गुणनफल करेंगे। तो देख रहे हैं 8 और 5 का गुणनफल 8 × 45। इसके बाद 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60, और 12 × 6 = 18। इसके बाद 25 में 10 से गुणा किए तो 250 मिल जाएगा। 11 और 35 का गुणनफल करेंगे, 11 × 5 = 55, फिर 11 × 3 = 33, और 5 हासिल जोड़ दिए तो 33 × 5 = 38। इसके बाद 9 और 45 का गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 4 हासिल थे तो 36 × 4 = 40। इसके बाद हम बारंबारता का योग निकालेंगे, सिग्मा F। जोड़ के देखते हैं तो 8 × 2 = 10। अगर बारंबारताओं का योग देखें तो 8 + 2 = 10, 10 × 1 = 11, 11 × 9 = 20, 20 के 0 मिल गया, फिर 2, 1 3 4 5। तो देख रहे हैं सिग्मा F 50 मिला। इसके बाद हम सिग्मा Fx निकालेंगे, इस कॉलम को जोड़ेंगे, Fx का योगफल। तो देख रहे हैं लास्ट में हमारा 0, ये 5 + 5 = 10, 10 का 0 मिला, हासिल 1 आया। तो 1 + 4 = 5, 5 5 = 10, 8 18, 18 8 26, 26 के 6 मिल गया, हासिल 2 आए। तो 2 1 3, 2 5, 3 8, 8 4 12, 8 4 12 ये लिखेंगे तो बन गया ये 1260। अब समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार इक्वल टू सिग्मा Fx अपान सिग्मा F। इसी में मान रख देंगे तो 1260 अपान 50। तो 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 का भाग 126 में देंगे तो 5 दूनाई 10, 2 26 हुआ, 5 × 5 = 25, 1 26 दशमलव लगाएं 10 हुआ, और 5 दूनाई 10। इस प्रकार से माध्य x बार इक्वल टू 25.2 प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हम इस दिए हुए वर्गंतराल और बारंबारता की सहायता से बहुलक की गणना करेंगे। तो बहुलक में हम सबसे पहले देखते हैं
कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो प्रश्न में देखें तो हम ये दोनों कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता का। वर्ग अंतराल दिया है वर्ग अंतराल क्रमशः पहले 10 से 25, फिर 25 से 40, इसके बाद 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। इसके बाद बारंबारता दिया है बारंबारता क्रमशः 2, 3, 7, 9, 5। ये बारंबारताओं के मान हैं। चूंकि देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 9 है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 9 है, जो कि वर्ग अंतराल 55 से 70 की है। इसलिए बहुलक वर्ग का मान मिलेगा। बहुलक वर्ग हमारा 55 से 70 होगा। अब इसके बाद अगर देखें तो इससे हमारा ये 55 से 70 बहुलक वर्ग मिला। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान होती है। L बराबर 55 आ गया। इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता ये हमारा F1 का मान होती है। तो F1 इक्वल टू अगर देखें तो ये F1 का मान 9 मिल जाएगा। F0 ठीक उससे पहले वर्ग की बारंबारता होती है। तो F0 7 और F2 ठीक बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। तो इस प्रकार से F1 9, F0 7 और F2 5 आ जाता है। और H वर्ग अंतराल की आमाप होती है। तो H बराबर मिलेगा 25 माइनस 10 अर्थात 15। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक का फार्मूला है बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसी में मान रख के सरल करेंगे। तो L का मान देख रहे हैं 55 मिला है। तो 55 प्लस F1 का मान देख रहे हैं 9 है, माइनस F0 7 है, अपान 2F1 अर्थात 2 गुणे 9 माइनस F0 देख रहे हैं F0 का मान 7 है, माइनस F2 5 है, इंटू H हमारा 15 मिला है। H का मान देख रहे हैं 15 है। अब इसको हम सरल करेंगे। तो अगर सरल करें तो 55 प्लस 9 से 7 घटाएं 2 गुणे 15 और बटे में हमारा देख रहे हैं 9 दूनी 18 माइनस 7 5 12। तो 55 प्लस 15 दुनाई 30
बटे 18 से 12 घटा दिए 6, 6 पंचे 30, 55 प्लस 5 60 हो जाता है। तो इस प्रकार से दी हुई सारणी के बहुलक का मान, बहुलक MO इक्वल टू 60 मिल जाएगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रकार से सांख्यिकी से माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगभग हर वर्ष इनमें से प्रश्न आते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।